क्या डोनाल्ड ट्रंप तंत्र करते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जादू टोना करते हैं? ऐसा बोला जाता है कि व्हाइट हाउस में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो आज अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो टोना टोटका में विश्वास रखता है, वो तंत्र करता है, वो जादू टोना करता है। ऐसा माना जाता है कि एप्स्टीन फाइल में जितने बड़े बड़े उद्योगपति और पॉलिटिशियंस का नाम आया है, वो कहीं ना कहीं जादू टोना और तंत्र का सहारा लेते थे। वो एक ऐसे अंधेरे के अंदर थे, एक ऐसे खौफनाक रूल फॉलो कर रहे थे जो आज से कुछ साल, कुछ सैकड़ों साल पहले तंत्र जादू टोना के नाम पे किया जाता था। जैसे बलि प्रथा चलती थी, और इंसान की बलि प्रथा, कि कैसे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा के एक व्यक्ति जो है वो हमेशा जवान रह सकता है, कैसे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा के इतनी शोहरत हासिल की जा सकती है, कैसे तंत्र में जो जादू टोने वाला जो पार्ट होता है उसको फॉलो करके तमाम दुनिया पे राज किया जा सकता है, कैसे अपनी आयु बढ़ाई जा सकती है, कैसे आप इस पृथ्वी के बादशाह बन सकते हैं। आज हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे बातें आती है कि वो जादू टोना करते हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी जो पृथ्वी है उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लें। आज ऐसे बहुत सारे उद्योगपति हैं जो चाहते हैं कि हम पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह पे अपना अधिकार जमा लें, चंद्रमा पे अपना अधिकार जमा लें, मंगल पे अपना अधिकार जमा लें। और वो कहीं ना कहीं ये जितने ज़्यादा एडवांस दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इतने एडवांस हैं, वो उतने ही पुराने ख्यालों के हैं, वो उतने ही पुराने रूल फॉलो कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है वो कहीं ना कहीं उन जगहों से, उन किताबों से तरीके ढूंढता है जिन किताबों का, जिन जगहों पे जाने का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, और जो उन किताबों में जो लिखा हुआ है उसको यदि फॉलो करते हो तो वो मानवता के खिलाफ हो जाता है, जो इंसानियत के खिलाफ हो जाता है। केवल भारत ही नहीं, भारत के तंत्र में ही बलि प्रथा नहीं थी, तमाम ऐसे धर्म है, संप्रदाय हैं, मजहब हैं जहाँ पे बलि प्रथा रही है, शुरू से रही है। पुराने समय में जो इंग्लैंड की रानी थी उनका ये मानना था, कुछ ऐसी रानियां हुई थी कि भाई जवान लड़कियों के खून से यदि वो नहाएंगी तो हमेशा जवान रहेंगी। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमें समय समय पे मिलती रहती है कि कैसे लोगों का एक अंधविश्वास जो ये कहता है कि किसी की बलि चढ़ाने पे या किसी के साथ कुछ गलत करने पे उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी, वो जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई है जो दिखने में तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा शरीफ कोई नहीं होगा, इससे ज़्यादा सात्विक कोई नहीं होगा, और हो सकता है कि वही जादू टोने जैसी अंधविश्वास वाली चीज़ों पे फोकस्ड रख के उनके रूल फॉलो करके कुछ ऐसे काम कर रहा हो जो मानवता के खिलाफ है, जो मानवता को शर्मसार कर देता है। आज उंगली उठाओगे भी तो किस पे उठाओगे? कौन है जिम्मेदार? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, या वो उद्योगपति जिम्मेदार हैं? कौन है जिम्मेदार? या फिर वो जो जादू टोने की किताबें थी, या वो जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर उंगली उठाओ? ऐसी तमाम बातें आती हैं कि जब हम देखते हैं कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा पॉपुलर था, है और शायद रहेगा, कि उसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब वो अंधविश्वास अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रूपों में हो सकता है। हो सकता है किसी की नई गाड़ी लाने पे उस पर नींबू मिर्ची बांधना या सही मुहूर्त देखना एक छोटे लेवल पे अंधविश्वास हो सकता है कि बिल्ली का रास्ता काट जाना एक छोटे लेवल पे अंधविश्वास हो। लेकिन एक बड़े लेवल पे भी अगर आप देखोगे, क्योंकि ये छोटे लेवल पे जितने अंधविश्वास है उनको आप पकड़ लेते हो, उनका उपहास उड़ाते हो, हंसी मजाक में ले जाते हो, अरे अंधविश्वासी आदमी है, क्या है यार अंधविश्वासी आदमी। लेकिन जो बड़े लेवल पे अंधविश्वास करते हैं, आप उनको क्या कहोगे? जो ये मानते हैं कि किसी के साथ गलत करने से, किसी की बलि चढ़ाने से, कुछ ऐसा करने से वो दुनिया की सारी संपत्ति हासिल कर लेंगे, वो सिकंदर बन जाएंगे, या वो पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर लेंगे, या हमेशा जवान रहेंगे। आप उनके बारे में क्या कहोगे?
जिन्हें कभी लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, जिन्हें कभी लोग अपना आदर्श मानते थे, जिनके जैसा कभी बनना चाहते थे, और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया, लोगों को शर्म आ रही है कि यार ये फाइल नहीं खुलती तो अच्छा था, हम अंधेरे में जी रहे थे तो अच्छा था, कम से कम इतना तो था कि तसल्ली हमें कि नहीं, कहीं अच्छा ही है। बट चारों तरफ जहाँ देखूँ वहाँ बुराई ही बुराई क्यों दिखती है, चारों तरफ जहाँ देखूँ वहाँ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ जहाँ देखूँ वहाँ अंधविश्वास ही अंधविश्वास। आखिर इस अंधविश्वास का कारण क्या है? इस अंधविश्वास का एक ही कारण है, अहंकार। मैं, कि मेरे पास सब कुछ हो, मैं सदा जवान रहूं, मैं सदा भोगता रहूं। ये जो भोगने की प्रवृत्ति है, जो अहंकार को बढ़ावा देती है, इस कारण ही अंधविश्वास इतना फैलता है। यकीन मानो मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र विद्या में नहीं हो सकता कि किसी की बलि चढ़ाने से, किसी के खून के नहाने से आदमी हमेशा जवान रहे, आदमी हमेशा एक्टिव रहे, आदमी हमेशा जीवन में तरक्की प्राप्त कर ले। नहीं, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और जहां भी ऐसी बातें हो रही हो, उठ के चले जाना, अगर विरोध ना कर सको तो मत सुनना, और लोगों को भी ये सलाह देना कि ऐसे अंधविश्वास में ना फंसे। तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। जहां भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बात बताई जा रही है जो कि बिल्कुल ही, जिसके कोई टांग और हाथ नहीं है, जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, ऐसी कोई बात बताई जा रही है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि किसी ने बता दिया कि भाई आप अपने घर के अंदर कोई कील गाड़ लो, वो कील गाड़ने से आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, वास्तविकता में मूर्खतापूर्ण बात है। इस बात को बिल्कुल हटा दो दिमाग से। आज डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं, जैसे लोगों का दावा है कि वो जादू टोना करते हैं। यदि ऐसा हकीकत में है भी, तो वो अमर हो ना हो, वो विश्व विजेता बने ना बने, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है, ये तय है और ये निश्चित होगा कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। और यदि दुनिया का विनाश होता है तो सर आप भी कहीं बच के जाने वाले नहीं है। इसमें सबका नंबर आएगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कोई भी। एक आदमी की गलती जो वर्ल्ड वॉर 3 पे पूरी दुनिया को लाके खड़ा कर दे, तो क्या वो उस वर्ल्ड वॉर 3 से खुद को बचा पाएगा? हो सकता है कुछ टाइम के लिए बचा ले, हो सकता है कि कुछ सालों के लिए बचा ले, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बचा सकता। हकीकत यही। आज हम देखते हैं कि भारत को लोग बोलते हैं कि भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। भारत में आज भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों पे नींबू मिर्ची लगा देते हैं, घरों के बाहर कुछ ऐसी गतिविधियां कर देते हैं जैसे कि किसी राक्षस का मुंह लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ये इतना अंधविश्वास क्यों है भारत में? लेकिन जब आप देखोगे कि जो लोग उंगली उठाते थे, आज उन्हीं प्रसिद्ध पॉपुलर कंट्रीज में, जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश बने बैठे हैं, उनका जो सुप्रीम लीडर है, जो उनका सबसे मेन आदमी है, यानी राष्ट्रपति, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो जादू टोना करता है। उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो डार्क वेब से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो मानवता को शर्मसार कर दे। उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो शैतान से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी तमाम बातें आती हैं। भारत में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में जादू टोना नहीं है, भारत में भी जादू टोना है। और ये बहुत शर्म की बात है कि दुनिया भर में जादू टोना है। क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जादू टोना किस कंट्री में है? भारत में नहीं। सबसे ज़्यादा जादू टोना अगर हम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के अंदर था, और आज भी है। विश्व भर में जादू टोना है। ये हो सकता है कि अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग अलग तरीके बता दिए गए, लेकिन जादू टोना तो है। वो अंधविश्वास तो है। वो अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। यदि मानवता बची रहे, या हम चाहते हैं कि मानवता बची रहनी चाहिए, तो ये अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। ये जादू टोना बिल्कुल खत्म होना चाहिए। विश्व विजय बनने की जो एक लालसा है, वो मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले खुद को जानो, अपने अहंकार का दमन करो, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अहंकार किसी का नहीं टिका। तुम क्या हो? और अहंकार के कारण छेड़ा गया युद्ध धर्म युद्ध नहीं होता, और अहंकार के कारण छेड़ा गया युद्ध
युद्ध छेड़ने वाले का भी सर्वनाश जरूर करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जादू टोना करते हैं नहीं करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मैं आप पे छोड़ता हूँ, और यदि इसमें कुछ हकीकत है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।